नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल परीक्षापुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो प्रश्न पेपर में सेम टू सेम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ऑप्शन ए बाघ, बी गिद्ध, सी रेशम का कीड़ा, डी कुत्ता। देखिए, जो हमारी सुनने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है वो होती है हमारे बाघ में। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। जो गिद्ध में होती है वो देखने की क्षमता होती है सबसे ज़्यादा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते रहते हैं? ऑप्शन ए दीमक, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी चूहा, ऑप्शन डी छिपकली। तो देखिए, जो हमारे जो जिनके अग्रदांत बड़े होते हैं वो होता है चूहा। इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगर ये दांत आप किसी चीज़ को कुतरे ना तो इनके दांत इतने बढ़ जाते हैं कि इनके जबड़ों में ही फंस जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जीव घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए कोबरा, ऑप्शन बी अफाई, ऑप्शन सी दुबैया, ऑप्शन डी करैत। तो देखिए, जो हमारा घोंसला बनाता है वो बनाता है कोबरा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ये एक ऐसा एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका रंग काला होता है और अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए कीचड़ में खेलना पसंद करता है। ऑप्शन ए स्लाथ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बाघ। देखिए, जो स्लाथ होता है वो आलसी होता है, सबसे ज़्यादा आलसी होता है। ये लगभग अपनी ज़िंदगी का 99% पेड़ों पर ही गुजार देता है। तो जो हमारा इस ऑप्शन का राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी हाथी। हाथी हमेशा कीचड़ को पसंद करता है क्योंकि इसे कीचड़ में खेलना पसंद होता है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है? ऑप्शन ए उल्लू, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी बगुला, ऑप्शन डी मैना। देखिए, जो हमारे झटके से गर्दन को आगे पीछे करते हैं वो करती है मैना। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। देखिए, जो उल्लू होता है, उल्लू 270 डिग्री अपनी गर्दन को मोड़ सकता है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 1997। देखिए, जो हमारे भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया वो ऑप्शन ए 2006 में पारित किया गया। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन ऑप्शन ए सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी सत्य नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन सी सत्य नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी सत्य है क्योंकि यह एक आदर्श परिवार का आकार है। तो देखिए, जो परिवार की इकाई होती है जिसमें माता पिता और दो बच्चे होते हैं, तो हमारे जो इसमें होंगे सत्य वाले तो सीधा सीधा कट जाएंगे। बच्चे दो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी सत्य नहीं है क्योंकि परिवार के कई प्रकार होते हैं। क्योंकि दो प्रकार के परिवार होते हैं, एक होता है एकल, एक होता है संयुक्त परिवार। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? जानवर छिपली, गौरैया, कछुआ और सांप है। तो ऑप्शन ए वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। डी उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं।
तो देखिए अब इनमें कौन सी विशेषता ऐसी है जो सब में समान पाई जाती है। देखिए अगर ये डी ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा तो ये काट देते हैं। चलिए सल्क, ये दोनों भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। देखिए छिपकली तो रह नहीं सकती है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। जहरीले, गौरैया जहरीली नहीं होती है, तो ये भी काट देते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा, वे अंडे देते हैं। ये सभी जानवर जितने हैं अंडे देते हैं। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। लड़कों की आयु 18 वर्ष तक तथा लड़कियों की आयु 14 वर्ष तक तय की गई थी, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी बाल श्रम, ऑप्शन सी दहेज, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये सभी देखिए, अगर लड़कों की आयु 18 वर्ष में शादी हो रही है और लड़कियों की 14 वर्ष में हो रही है, तो ऑप्शली वो बाल विवाह होगा। अगर लड़कियों की इतनी, लड़कों लड़कियों की इतनी कम उम्र में शादी विवाह हो रहा है, तो उन्हें अपने जीवन पालने के लिए बाल श्रम भी करना पड़ेगा। ऑप्शन सी, जो अगर विवाह जल्द हो रहा है तो दहेज भी होगा, दहेज के लालच में ही जल्द विवाह हो रहा है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये सभी होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। सांप किसी भी वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है? ऑप्शन ए वाद्य यंत्र की गति देखकर, ऑप्शन बी वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनकर, ऑप्शन सी वाद्य यंत्र को सूंघकर, ऑप्शन डी वाद्य यंत्र की कंपन से। तो देखिए जो सांप होता है वो वाद्य यंत्र के कंपन से, कंपन को महसूस करता है। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए परिवार से, ऑप्शन बी विद्यालय से, ऑप्शन सी सांस्कृतिक केंद्र से, ऑप्शन डी धार्मिक केंद्र से। देखिए जो बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ प्राप्त होता है वो ऑप्शन ए परिवार से होता है, क्योंकि परिवार जो होता है वो प्रथम विद्यालय होता है बच्चे का, और जो बच्चे की प्रथम गुरु होती है वो माँ होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अफ्रीका। तो देखिए जो हमारे देश में ये मिर्ची आई है वो हमारे देश में आई है दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। देखिए जो भारत में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो फल है, फल अधिक पाए जाते हैं, इनका जन्मदाता अधिकतर भारत है। जो अफ्रीका से हमें मिला था वो थी भिंडी मिली थी, और जो हमारी अमेरिका से है, अमेरिका से हमें मिर्ची मिली है, टमाटर हो गया, ये सभी मिले हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाता है। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी बोमोंट, ऑप्शन सी रोलांड रास, ऑप्शन डी ग्रेगोर मंडल। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा रोलांड रास होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। घटपन्नी, जिसे हम शिकारी पौधा या पिचर प्लांट कहते हैं, जो कीट और मेढक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मेघालय। देखिए जो हमारा घटपन्नी पौधा होता है, हम इसको हम नेफेथिन्स भी कहते हैं, और ये हमारा जो पौधा पाया जाता है ये मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये मेघालय के अतिरिक्त ये इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। यह एक मांसाहारी पौधा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं। ऑप्शन ए बाज, ऑप्शन बी चील, ऑप्शन सी उल्लू, ऑप्शन डी गिद्ध। देखिए, जो हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा उल्लू होगा, क्योंकि उल्लू की जो आंखें होती है एकदम सामने होती है और जो दूसरे पक्षी होती हैं उनके साइड में होती हैं। चलिए, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को मनुष्य की तुलना में 4 गुना दूरी से अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे यह पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। कौन सा है? ऑप्शन ए बाज कौवा कबूतर, ऑप्शन बी कबूतर तोता चील, ऑप्शन सी बाज चील और गिद्ध, ऑप्शन डी कौवा चील बुलबुल। देखिए, कोई मनुष्य अगर किसी चीज़ को 4 मीटर से देख सकता है तो ये जो पक्षी होंगे वो उसे इससे 4 गुना अर्थात 16 मीटर दूरी से देख सकते हैं। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी होगा, बाज चील और गिद्ध। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। आरती एक शिक्षिका है, अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करनी चाहती है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? ऑप्शन ए छोटे छोटे समूह बनाकर उसे नेता चुनने के लिए कहेंगे, वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगी। ऑप्शन सी कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थी को, ऑप्शन डी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को। देखिए, अब सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को ये तो होगा नहीं, शरारती बच्चों को हम करेंगे नहीं, वो स्वयं को अपना नेता घोषित कर नहीं सकती। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेम क्वेश्चन वैसे ही उसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 18। राघव कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए पहले से लिखित नाटक का चयन करके निर्देशित करें, ऑप्शन बी विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहे, ऑप्शन सी स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें, ऑप्शन डी पहले से मंचित और अभिनीत नाटकों की खोजे। देखिए, हमें अपनी शिक्षा में क्या करते हैं, हम बच्चों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो अर्थात तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को से कहना चाहिए कि वो नाटक लिखें और फिर उन्हें अभिनय करने के लिए कहना चाहिए। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण को अपने घर किस प्रकार का बनाना चाहिए? ऑप्शन ए मिट्टी और फूस से बने, ऑप्शन बी बांस के घर, ऑप्शन सी बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, ऑप्शन डी सपाट छतों वाले लकड़ी के घर। देखिए, जो हमारे असम, मेघालय और मिजोरम वगैरह जैसे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, तो हमारे यहाँ वहाँ पर जो ज़्यादातर घर बनते हैं वहाँ पर बनते हैं बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। हमारा 20 है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। देखिए अब मैप तो अच्छा इतना नहीं बन पाएगा, फिर भी देखिए ये हमारा भारत का मानचित्र मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा होगा ये पूरा खंड हुआ, यहाँ पर हमारा जो है गुजरात है, यहाँ पर हमारा राजस्थान है और ये वाला जो क्षेत्र है ये है हमारा एमपी और ये जो हमारा है ये महाराष्ट्र हुआ। ठीक है, तो हमारा जो इस आंसर का राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो हैं वो गुजरात के निकटवर्ती क्षेत्र हैं। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी?
ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2012। देखिए जो हमारे अंडमान के द्वीपों में सुनामी आई थी वो आई थी 2004 में, और बहुत सारी तबाही इस सुनामी ने मचाई थी। ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। घना राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो देखिए जो हमारा घना राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। और राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर चांदी का उत्पादन होता है, चांदी उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए पाठ्यचर्या का निर्माण, ऑप्शन बी पाठ्यचर्या का पालन, ऑप्शन सी पाठ्यचर्या का हस्तांतरण, ऑप्शन डी पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। तो देखिए जो हमारा पर्यावरण के अध्ययन के जो अध्यापक होते हैं उन्हें अपने पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी बाल श्रम, ऑप्शन सी दहेज प्रथा, ऑप्शन डी अनिवार्य शिक्षा। देखिए जो शारदा एक्ट था इसमें पहले ये जो आया था ये आया था 1929 में, और इसमें जो लड़कों की आई थी और लड़कियों की जो आई थी, लड़कों की आयु 18 वर्ष थी और लड़कियों की 14 वर्ष। बाद में इसे बढ़ाकर फिर इन कर दिया गया था लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष। तो हमारा जो ये शारदा एक्ट का संबंध है वो है बाल विवाह से। ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सूरज चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं ये पार्ट की हेडिंग है, ठीक है। पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी? ऑप्शन ए विशेषज्ञ वार्ता, ऑप्शन बी कक्षा वार्ता, ऑप्शन सी वृत्तचित्र प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन डी रेशम पालन इकाई भ्रमण। देखिए हमारा जो सबसे अच्छा प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर वो होगा अगर रेशम कैसे बनता है उसके बारे में बताना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया अच्छा सबसे सटीक आंसर होगा रेशम पालन इकाई भ्रमण। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। प्राथमिक समाजीकरण है। ऑप्शन ए शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, ऑप्शन बी किशोरावस्था में समाज से सीखना, ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, ऑप्शन डी शिक्षकों का अनुसरण करना। तो देखिए जो हमारा प्राथमिक समाजीकरण होता है वो होता है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की कहता है कि एकल परिवार से तात्पर्य है। ऑप्शन ए वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, ऑप्शन बी परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, ऑप्शन सी संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे उनके माता पिता एवं दादा दादी हों, ऑप्शन डी केवल पति पत्नी हों। देखिए जो हमारा परिवार होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में होते हैं माता पिता एवं उनके बच्चे जो अविवाहित हों, ठीक है। और जो संयुक्त परिवार में होता है उसमें दादा दादी माता पिता और उनके बच्चे इत्यादि चाचा चाची सब संयुक्त होते हैं। ये संयुक्त परिवार की परिभाषा होगी, ठीक है। तो हमारा जो एकल परिवार से तात्पर्य है ऑप्शन बी परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, ऑप्शन बी एकल परिवार
में बाल श्रम सामान्य बात है। ऑप्शन सी दहेज प्रथा कॉमा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज प्रथा और बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो देखिए जो हमारी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, क्योंकि दहेज प्रथा और बाल श्रम दोनों ही सामाजिक बुराइयां हैं। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में लड़के और लड़कियों के विवाह योग्य न्यूनतम आयु है क्या है? ऑप्शन ए 21 वर्ष व 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष व 18 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष व 21 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष व 16 वर्ष। देखिए जो भारत में लड़कों और लड़कियों की आयु है, लड़कों की आयु 21 वर्ष है और लड़कियों की 18 वर्ष है। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, इयास किसके बच्चे का नाम है? ऑप्शन ए भालू, बी कौवा, सी मेढक और डी बाज। तो देखिए जो इयास बाज होता है उसके बच्चे का नाम होता है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलिए तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें परीक्षापुर को। धन्यवाद।